सो गाइस, हमने देखा कि किस तरीके से बैंक अपना काम करता है, बैंक कैसे इंटरमीडियरी का काम करता है दो लोगों के बीच में। अब हम देखते हैं बैंक का और क्या काम होता है। डिपॉजिट्स के अलावा बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिपॉजिट जो पैसा जमा कर रहे हैं, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है, उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटर। जिनके पास सरप्लस मनी है उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो बैंक में पैसे जमा करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटर्स। क्लियर, यानी कि अब बैंक उनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बैंक उन्हें इंटरेस्ट दे रहा है 4% पे, 3% पे, उनके जमा राशि पे। जो बैंक से उधार लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोरोवर्स, यानी कि जो लोन ले रहे हैं। अच्छा, बैंक का क्या फायदा हो रहा है, बैंक इन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक का तो पैसा जाएगा, तो बैंक को क्या फायदा होगा। तो बैंक की कमाई कैसे होती है वो हम देखते हैं आगे। अब बैंक ने डिपॉजिट्स पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया, 4% का। क्लियर, हमें पता है कि बैंक हमें डिपॉजिट्स पे दे रहा है 4% का इंटरेस्ट, और जो उसने लोन दिया, उसने जो लोन दिया उस पे वो दे रहा है 10% का, ले रहा है 10% का इंटरेस्ट। क्लियर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये जो 6% आ रहा है, 10 - 6% जो है, ये 6% जो आया, ये बैंक की कमाई है। यानी कि उसने 10% लोन पे जो इंटरेस्ट रिसीव किया और डिपॉजिट पे 4% का जो इंटरेस्ट दिया है, उसके बीच का 6% के इंटरेस्ट का जो कमाई है वो किसकी है, बैंक की। तो इस तरह से बैंक अपनी कमाई करता है और डिपॉजिट्स और लोन वालों को एडजस्ट करता है। तो बैंक ने डिपॉजिटर्स को दिया 4%, ठीक है, आपने डिपॉजिट करे, आपको मिला 4%, और लोन पे उसने रिसीव करा 10%। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 6% का, वो बैंक की कमाई है। क्लियर, तो सबका फायदा हो रहा है, जो डिपॉजिट कर रहा है उसको भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है उसे भी लोन मिल रही है, और बैंक का अपना काम भी चल रहा है। तो ये है हमारा बैंक, इसी तरीके से काम करता है डिपॉजिट और लोन पे। लोन ही जो है बैंक का, इसीलिए वो लोन के लिए आपको बार बार फोन करते हैं, ठीक है, कि आप लोन ले लीजिए, क्योंकि सारी कमाई बैंक की किससे होगी, लोन से। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग क्रेडिट की सिचुएशंस क्या हो सकती है। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। क्रेडिट, लोन, क्रेडिट का मतलब उधार लेना यानी कि लोन लेना। रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्रेडिट में क्या बोल रहे हैं हम, कि हमने जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उन्हें प्रॉमिस किया हुआ है कि हाँ, हम आपका पेमेंट फ्यूचर में कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। फेस्टिव सीजन है, फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में, इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order for a large trader in town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month. सलीम एक शू मेकर है, उसको एक ऑर्डर मिला है कि उसे 3000 पेयर ऑफ शूज जो है तैयार करने हैं 1 महीने में। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज टू हायर अ फ्यू वर्कर। अब क्योंकि हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसे टाइम पे, ऑन टाइम कंप्लीट करना है, तो हमने क्या करा, सलीम ने करा, कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग के लिए। ही हैज टू परचेज रॉ मटेरियल, उसे अब लेदर वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, जो भी इसमें शूज में जो भी रॉ मटेरियल काम लगेगा, ठीक है। टू मीट दीज एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम द सोर्सेस। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। उसने लेदर सप्लायर को बोला कि ठीक है, अभी के लिए मुझे रॉ मटेरियल दे दो, लेदर दे दो, मैं काम पूरा होने पर तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज with the promised delivery the whole order by the
एंड ऑफ द ईयर। अब उसने जो 3000 पेयर बनाने हैं उसमें से उसने 1000 पेयर का तो क्या कर लिया, लोन ले लिया कि हाँ एडवांस पेमेंट कर दो मुझे। क्लियर। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर। अब एंड ऑफ द मंथ में सलीम ने सारे जितना भी ऑर्डर था वो सारा डिलीवर करा और जितने भी उसके बोरोवर्स थे उनको पेमेंट कर दिया। तो ये तो था फ्यूचर पेमेंट की। ठीक है, फ्यूचर में हमने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट टाइप का क्रेडिट देखते हैं कैसे है। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज इन अर्निंग। तो इस तरह से उसने क्या करा, ये जो उसने लोन लिया, सलीम ने जो भी लोन लिया उसे फ्यूचर में उसने पे कर दिया और उससे उसकी अर्निंग में भी इंक्रीमेंट हुआ। दूसरा केस है हमारे पास स्वप्ना का। स्वप्ना की क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंड नट ऑन हर 3 acre ऑफ लैंड, सी टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर। अब स्वप्ना जो है ग्राउंड नट यानी मूंगफली उगाती है और उसके 3 एकड़ की जो जमीन है उसने मनी लेंडर से कल्टीवेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस आते हैं मनी लेंडर से उधार ले लिया। उसे लगा होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। उसे लगा कि जो भी मेरी हार्वेस्ट होगी उससे मैं लोन को पूरा कर दूंगी। ठीक है, लेकिन पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट या फिर क्रॉप फॉल की वजह से उसकी जो हार्वेस्ट थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई। इट मेक लिटिल डिफरेंस, शी इज enabled to repay the money lender and the debt grow over the year। अब क्या हुआ, उसने जो मनी लेंडर से मनी उधार लिया हुआ था, अब क्योंकि उसकी हार्वेस्ट तो अच्छी हुई नहीं तो वो उसे रिपे नहीं कर पाई, यानी कि जो उधार था उसे चुकता नहीं कर पाई। तो अब ये हर साल उसका उधार जो है बढ़ता चला गया। अब नेक्स्ट ईयर भी तो करेगी हार्वेस्ट, तो नेक्स्ट ईयर भी उसकी इतनी अच्छी जो है क्रॉप अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से वो पुराना वाला लोन भी पूरा नहीं कर पाई और उसकी खुद की इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है। स्वप्ना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। उसकी इस साल की जो इनकम थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जो कि पुराने वाले लोन को पूरा कर सके। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होती है, एक डेब्ट के जाल में फंस जाती है, यानी कि लोन के एक जाल में फंस जाती है। पुराना वाला लोन, फिर नया वाला लोन, फिर अगले साल के लिए फिर से लोन लेगी, तो उसकी जो लोन वाली जो सिचुएशन है वो बढ़ती चली जा रही है। उसका पैसा रिपेमेंट के लिए ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रॉप फेल हो जा रही है, इतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वो एक जाल में फंस गई है क्रेडिट। इसे बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। क्लियर। इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। रूरल एरिया में जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट की, उधारी की, वो किसके लिए होती है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड। किसके लिए चाहिए होता है हमें उधारी, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इन सब पे हमारा खर्चा होता है। जो फार्मर होता है उन सब का एक खर्चा होता है, इसके लिए उन्हें लोन चाहिए होता है। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट। व्हेन दे सेल द क्रॉप, फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो जब क्रॉप की कल्टीवेशन होती है उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। फार्मर जो है वो लोन ले लेगा और जब हार्वेस्ट हो जाएगी उसके बाद ही, जब उसकी फसल अच्छी होगी, वो उसे बेचेगा, उससे जो इनकम होगी उसी से वो अपना लोन की पेमेंट करेगा। क्लियर। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर। अब लोन कैसा चुकाएगा वो, जब उसकी इनकम होगी, तो वो सारा डिपेंड किस पे करेगा, इनकम पे, कि उसकी फसल कैसी होती है। फसल अच्छी है तो लोन पूरा हो जाएगा, फसल अच्छी नहीं हुई तो लोन ऐसे ही रह जाएगा। इन स्वप्ना केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना का जो केस था उसमें उसकी फसल अच्छी नहीं हुई जिससे कि लोन की रिपेमेंट क्या हो गई, मुश्किल हो गई। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। अब उसे अपनी जमीन का कुछ पार्ट बेचना पड़ा लोन को पूरा करने के लिए।
क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। क्रेडिट से जो कि स्वप्ना ने अपनी हेल्प के लिए लिया था, उसने हेल्प तो नहीं करी लेकिन उसे और मुसीबत में डाल दिया, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज कॉमनली कॉल्ड अ डेब्ट ट्रैप। तो इस तरीके से लोन का जो जाल होता है उसमें फंसना, उसे हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। ट्रैप यानी जाल, उधारी का जाल। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। इस सिचुएशन में, जो ये डेब्ट ट्रैप है, इस सिचुएशन में जो बोरोवर्स होता है उधार, उसको इस सिचुएशन में डाल देता है कि जो रिपेमेंट होती है, रिकवरी होती है लोन की, वो बहुत ही पेनफुल होती है। अपना जमीन बेचना, एक किसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? जमीन बेचना। जमीन, तो अगर उसे वही जमीन बेचनी पड़ी तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा? आगे का जीवन कैसे जिएगा? क्लियर? आपने देखा, सुना होगा इस किसान ने किसान क्यों फांसी लगाते? इसी वजह से, क्योंकि फसल अगर खराब हो गई तो वो लोन में फंसते चले जाते हैं और वो बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है और वो सुसाइड पर आ जाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन बी बेटर ऑफ देन बिफोर। अच्छा, जब सलीम की कंडीशन हमने देखी तो वहां पे उसकी सिचुएशन बेटर हो गई। ठीक है, उसकी अर्निंग तो अच्छी हुई, लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्रॉप फेलियर की वजह से हमने देखा कि स्वप्ना जो है डेब्ट ट्रैप में फंस गई। ठीक है, तो अब क्या होता है? Therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. Terms of credit, आगे देखते हैं। Terms of credit, every loan agreement specify an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal, है ना? लोन जितना, अगर मैंने 10,000 का लोन लिया है और उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट है 2% का, 1% का या 3% का, तो 10,000 तो मुझे देना ही देना है। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ता है कि नहीं? लेंडर में डिमांड कोलेट्रल। अच्छा, अगर कोई लेंडर है, अगर मैं किसी को लोन दे रही हूं तो उसके लिए क्या मांगते हैं? सिक्योरिटी मांगते हैं कि ठीक है, आप अगर लोन नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे? तो वो सिक्योरिटी को हम बोलते हैं कोलेट्रल। ये है कोलेट्रल। ठीक है, तो कोलेट्रल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा जमीन के कागज हो सकते हैं, फ्लैट के कागज हो सकते हैं, आपके मकान के, दुकान के, किसी भी, या ज्वेलरी हो सकती है, किसी भी चीज के आपके पेपर्स हो सकते हैं, जो कि लोन लेने वाला और लोन देने वाला के बीच में ये एग्रीमेंट होती है कि अगर आप लोन पेमेंट नहीं कर पाए तो इसके थ्रू हम आपका लोन को वापस ले सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सिक्योरिटी के टाइप पे, सिक्योरिटी के तौर पे इसे रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोलेट्रल। इफ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। अगर जो लेंडर है उसके पास ये राइट्स होते हैं कि अगर बोरोवर अपना लोन देने में सक्षम नहीं है तो वो उन प्रॉपर्टी के कागज या लैंड जो भी है उन सबको बेचकर अपना लोन का रीपेमेंट कर सकता है, लोन को वापस ले सकता है। क्लियर? तो ये कोलेट्रल इंपॉर्टेंट है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट जो भी होती है एक लोन के तहत, उन्हें हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। क्लियर? ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, इंटरेस्ट रेट है, कोलेट्रल है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सस्टेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेंडर और बोरोवर का नेचर, यानी किस तरीके का है। लोन, बैंक से लोन ले रहे हैं, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी, या फिर आप किसी जान पहचान वाले मनी लेंडर टाइप के पर्सन से लोन ले रहे हैं तो उनके लिए क्या सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। क्लियर? आगे देखते हैं। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट स्टोरी है। एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज, रोहित
and Ranjan had finished reading about the term of credit in class, they were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provide credit and who were the borrower? कौन borrowers है, कौन लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में जानने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक है. तो देखते हैं. श्यामल, यहाँ पे स्टोरी दे रखी है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में. श्यामल टेल अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टिवेशन ऑन हिज 1.5 एकड़ ऑफ लैंड. श्यामल को हर साल हर सीजन में लोन चाहिए होता है कल्टिवेशन के लिए. टिल अ फ्यू ईयर बैक ही वुड बोरो मनी फ्रॉम विलेज मनी लेंडर एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ. उसने कुछ साल पहले इंटरेस्ट रेट लिया मनी लेंडर से, कितने पे? 5%. लोन लिया 5% इंटरेस्ट पे, यानी कि पूरे साल का कितना हो गया? 60%. ठीक है. फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर लेंडर ट्रेडर इन द विलेज एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ. और उसी में उसने श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रेडर से उसने लिया लोन 3% पे पर मंथ. 3 यानी कि 36 हो गया. एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन दैट ट्रेडर सप्लाई द फार्म इनपुट ऑन क्रेडिट विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्ट. तो जो ट्रेडर होता है वो इनपुट से पहले सारे सामान, इक्विपमेंट, सारी सप्लाई दे देता है और जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो उसे रिपे करना पड़ता है. ठीक है. बिसाइड द इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लोन द ट्रेडर ऑल्सो मेक द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम. तो इंटरेस्ट के अलावा ट्रेडर जो है वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी फसलों को बेचने में हेल्प करेगा या उन्हें बेचेगा. दिस वे द ट्रेडर कैन अश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली. Also, since the crop prices are low after the harvest, the trader is able to make a profit. तो हार्वेस्ट के बाद जो है क्रॉप प्राइसेस भी, अगर एक ही से हम सामान लेते हैं सारा तो उसमें सस्ता पड़ता है, तो इसमें ट्रेडर को फायदा होने वाला, प्रॉफिट कमाएगा वो. क्रॉप एट द लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर एंड देन सेलिंग. वो लो प्राइसेस पे फार्मर से क्रॉप्स को लेगा और हाई प्राइसेस में सेल कर देगा. तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाएगा. दूसरा देखते हैं. We next meet Arun, who is surprisingly supervising the work of one farm laborer. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan from cultivation. Interest rate on the loan is 8% per annum. 8.5%. अब जो अरुण है वो बैंक से लोन ले रहा है, उसे कितना मिला? 8.5%. कहाँ 60% और कहाँ 36% और ये 8% बचा. एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन नेक्स्ट 3 years. और वो 3 सालों में कभी भी पे कर सकता है. अरुण प्लान टू रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग पार्ट ऑफ द क्रॉप. देन ही इंटेंड टू स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटो इन कोल्ड स्टोरेज एंड अप्लाई फॉर अ फ्रेश लोन फॉर द बैंक. अब अरुण ने सोचा वो अपने जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसका कुछ क्रॉप का कुछ पार्ट बेचेगा और बाकी पोटैटो को वो स्टोर हाउस में रख देगा, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, फिर से फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेगा. Bank against the cold storage receipt and the bank offer the facility to farmer. बैंक स्टोरेज के लिए भी फैसिलिटी देगी. ठीक है. तो ये तो था बैंक से लोन लेना. Rama is working in a neighboring field. She work as an agriculture laborer. There are several months in the year when Rama has no work. Rama एक वर्किंग लेबरर है. साल के कई महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास कुछ काम नहीं होता. एंड नीड क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस. अब उनको लोन चाहिए होता है, क्रेडिट चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है. एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस. एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? अगर कोई वर्कर ऐसा है जिसके पास पूरे साल भर काम नहीं होता है, उसके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? कभी भी बीमारी आ सकती है, कभी भी कोई सिचुएशन इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए उसे क्या लेना पड़ता है? लोन. रमा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर आ मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर. तो उसे लैंड ओनर पे